श्री सीताराम भक्तगणों, आप सभी को पुनः हम फिर नए एक वीडियो के साथ आ गए हैं। तो श्री रामचरितमानस का पाठ आपको निरंतर बताते रहेंगे। तो शुरू करते हैं भगवान का ध्यान करके। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री नवदुर्गे मैया की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले ये श्लोक पढ़कर ही अपने विश्राम जहाँ लिया था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। समस्त साधु संतों के चरणों में सशत नमन करते हुए मैं संतोष राजपूत श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं
यमांसितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वेश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायायसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यशत्रुवादमृषयो भाति सकलं रज्जोऽयर्था हे भ्रमा। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितितीर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातुनोति। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवऊं सकल कलिमल दहन। नील सरूर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास। वही हैं सुख सुनी सुजान सब खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा काक कहाई कल कंठ कठोरा। हंसहि बक दादुर चातक ही हंसी मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कावे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं।
कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा भनीति भूरि मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुख हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति ना सामुझने की, तिनहि कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी हई सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ। मैं तो सब कुशल कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भय नीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारि सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे।
यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और आमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधुवदनी सब भांति संवारी, सोह न वसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम जी के नाम बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाहि, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। तब मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई ही सुजन मन भावनी।
भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी के कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। संसान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबहि मम भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिये मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद यति गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तगणों, यहाँ तक हमने आपको ये पाठ सुनाया है और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।